वेलकम इन सक्सेस अस में। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियाँ। ठीक है, तो समितियाँ एक्चुअल में होती क्या है कि संसद के पास में काफ़ी सारा काम होता है करने के लिए। ठीक है, तो उनके काम का बर्डन को कम करने के लिए कुछ लोगों को अलग अलग अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, टीम बना दी जाती है। तो जिस लाइक उसे समितियाँ मान लेते हैं कि जिनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो ईजिली काम हो जाता है, मतलब संसद का जो बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो आप टॉपिक अच्छे से पढ़कर आए होंगे। टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका समिति में से सबसे बड़ी समिति पूछ रहा है। कौन सी सबसे बड़ी समिति? कौन सी? मेरी प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग है। तो जो सार्वजनिक जो खर्च होता है उस पर संसदीय नियंत्रण किस तरीके से होता है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सही कथन देखना है हमको। पहला सही कथन कह रहा है मेरा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। तो हमें याद रखना है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को क्या करता है? नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, संसद के दोनों सदनों को स्थायी समितियों में सामान्यतः, मतलब प्राक्कलन समिति जैसे अपवादों के अतिरिक्त संसद को लोकसभा और राज्यसभा से लिया जाता है। तो आपको याद रखना है केवल प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति होती है जिसमें लोकसभा के केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। बाकी जितने भी समितियाँ होती हैं उसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों से सदस्यों को लिया जाता है। पूछ रहा है किस अनुपात में लिया जाता है? अनुपात क्रम से 2 और 1 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सही कथन के बारे में बताना है। तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष को सामान्यतः विपक्ष से लिया जाता है और किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन बताना है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं केवल क्या होते हैं? लोकसभा से ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में क्या करती है? कार्य करती है। थर्ड है मेरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री क्या करता है? नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है, मतलब राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? हमारा प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी आपको, प्राक्कलन समिति में केवल क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री में से किसे सौंपती है? तो किसको सौंपती है? संसद को सौंपती है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो लोक लेखा जो समिति है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट मेरा, लोक लेखा संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैग। ठीक है, की रिपोर्ट का क्या करती है? परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है मेरा, लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से हमारे 15 हमारे लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, लोक लेखा समिति की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की क्या करती है? जाँच करती है। दूसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं आप कैग की रिपोर्ट की क्या करती है? जाँच करती है। कुछ और देख लेते हैं। सही सम्मिलित किस प्रकार है? लोक लेखा समिति मेरी है कैसी? वित्तीय समिति। याचिका समिति मेरी है कार्यकारी समिति। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति कैसी है मेरी? तथार्थ समिति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक समिति। और विभागीय समिति मेरी कैसी है? स्टैंडिंग समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता, कहाँ से? प्राक्कलन समिति से। ठीक है, क्योंकि प्राक्कलन समिति में केवल क्या होते हैं? हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समितियां गठित की जाती हैं लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट, भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? सार्वजनिक, ठीक है, लेख समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सारी क्या है हमारी? ये सारी हमारी क्या है? वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
संसदीय समिति गठित की गई हैं। कैसे देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, सार्वजनिक आश्वासन के बारे में, आकलनों के बारे में संसदीय समितियां क्या की गई हैं, गठित की गई हैं। नेक्स्ट, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्या होता है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी मेरा, जो 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल कितने शामिल थे। 20 सदस्य तो लोकसभा से तथा 10 सदस्य क्या थे, हमारे राज्यसभा से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, हमारे PC चाको जी हमारे उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कहता है हमारा, एक ऐसी समिति के बारे में पूछ रहा है जो ये कार्य करती है, तो देख लेते हैं जरा। तो जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है, वो संसदीय समिति ऐसी है जो उसकी समीक्षा करती है और संसद को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों मतलब डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र जो नियामकों का पुनरीक्षण करती है, कौन करती है, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही मुझे आप मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।